I know you want me to, I think I know what to say. Let's get it on. In control, I am what you want me to be. So move slow, boy. You can have me now, you can have me when the lights go down and everybody's left. Bend down a little bit. I'll find somewhere new. I don't care about privacy. So touch and touch and touch. I want you both so much, so much, so much. I think that I'm in love, in love, in love. I wanna feel your touch, 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 touch. So much, boy. So much, boy. लिव एंड लेट लिव, ये थी हमारे पिछले वीक की थीम और हमारे मॉडल्स के फोटोज इस थीम के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। उन्होंने हॉर्सेस के साथ पोज किया और वेगनिज्म को प्रमोट किया एक बड़े से प्लेट में सैलेड की तरह पेश आके। लेकिन एंड में अलीना जीती और उसे मौका मिला पीटा का डिजिटल फेस बनने का। कहीं ना कहीं हमें लगा कि हमने उन्हें बांध के रखा है, इसलिए इस वीक हमने उन्हें चांस दिया टू लिव हाई। क्या आता है आपके दिमाग में जब हम कहते हैं लिव हाई? वेल, मेरे लिए इसका मतलब है स्टार्स तक पहुंचना, सबसे ऊंचा उड़ना, और कई बार इसका मतलब मैं लेती हूँ लिटरली। आज डेल्टन रिजॉर्ट दमन में हम दोनों एस्पेक्ट्स देखेंगे, लिटरल और फिगरेटिव, हमारे थीम का लिव हाई। तो हमारी आधी जर्नी खत्म हो गई है किंगफिशर सुपर मॉडल्स के साथ। अभी ये वीक 4 है और हमेशा की तरह हमें कोई आइडिया नहीं है कि हमारे सामने कौन सा टास्क आने वाला है। आई थिंक हमारा आज का लुक सच में एक स्टेटमेंट लुक है। इस बार जो हम कर रहे हैं वो है मोहॉक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और मैंने ये हेयर स्टाइल काफी बार पहले भी यूज किया है अपने फैशन शोज के लिए। ये मुझे काफी सूट करता है। मुझे आज का मेकअप अच्छा लगा क्योंकि आज पहली बार हमने यूज किया डार्क वाइन प्लम्प रेड एक्सोटिक लिप कलर। इस जगह पर बहुत क्रिएटिविटी होती है। आपको इतने सारे लुक्स इस जगह की बजाय और कहाँ देखने को मिलेंगे। आज मैंने देखा आस्था और उसकी टीम ने कुछ मॉडल्स को शूट के कपड़े दिए और जब मैंने उन्हें देखा तो वो ब्यूटीफुल लग रही थी और उन्होंने डिजाइनर निखिल तम्पी के कपड़े पहने थे। नमस्ते। हाँ जी, क्रेन एक बहुत ही मैजेस्टिक और ग्रेसफुल बर्ड है जो एक फेदर्ड बैले डांसर जैसा दिखता है और आज हमारी मॉडल्स क्रेन जैसा प्रिटेंड करेंगी, वो भी एक क्रेन के ऊपर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यही है हमारा प्रॉप ऑफ द डे। परफॉर्म करते समय लड़कियों को फील करना है एक फ्री बर्ड जैसे और फिर ही हर एक फ्रेम दिखेगी पिक्चर परफेक्ट। उन्हें और भी ज्यादा फैबुलस दिखाने के लिए उन्हें आउटफिट्स दिए गए हैं डिजाइन बाय निखिल थम्पी, वन ऑफ इंडियाज हॉटेस्ट डिजाइनर्स। निखिल देखा जाए तो इस हफ्ते बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं किंगफिशर सुपर मॉडल्स 2 में। और क्रेन टास्क के दौरान जो फोटोग्राफर होंगे उनका नाम है जीवनानंद।
कहते हैं कि जीवनानंद इस दुनिया में सिर्फ कैमरा लेंस और फोटोग्राफी के लिए आए हैं। ये एक बॉर्न फोटोग्राफर हैं, जिन्होंने स्टडी किया और फोटोग्राफी के आर्ट में महारत हासिल की। प्रसाद नायक को असिस्ट करने के बाद और फैशन की दुनिया में खुद की रिदम ढूंढने के बाद आज वो प्लान कर रहे हैं हमारी स्टनिंग ब्यूटीज को कैप्चर करने का, वो भी निखिल थम्पी के कलेक्शन में। देखते हैं आगे क्या होता है। ये वीक 4 का पहला टास्क है और लड़कियां क्रेन के ऊपर होंगी और एक्सपेक्टेड है कि वो एलिगेंट, बर्ड लाइक और ब्यूटीफुल पोजेस दें, वो भी बिना अपना बैलेंस खोए। तो सबसे पहले हैं आस्था। आज जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि यहाँ एक क्रेन है और हमें इस पर बैठना है और फिर ये ऊपर जाएगी और हमें पोज देना है। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच है। ये स्कैरी है और मुझे नहीं पता कि ये कितना स्टेबल है और इसी बात की मुझे चिंता है, इसलिए मैं अब भी डरी हुई हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। जैसे ही मैं उस पर बैठी, उन्होंने क्रेन को ऊपर लिया और मैं हवा के बीचों बीच थी। फिर हमने स्टार्ट किया। Don't walk away from me today. I just got to tell you what's on my mind lately. For some time now, I don't know just how to say this, so here it goes. फोटोग्राफर मुझे बार बार इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, जिससे मुझे काफी मदद मिली क्योंकि मुझे उनका एंगल नहीं पता चल रहा था, क्योंकि मैं तो ऊपर थी और वो नीचे से शूट कर रहे थे और मुझे नहीं पता चल रहा था कि मेरे लेग्स और मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा सिलुएट कैसा लग रहा है। लेकिन मैं अपना बेस्ट दे रही थी और वो भी मेरी मदद कर रहे थे। उसे नीचे फेंक दो। सुनो, तुम्हें स्ट्रेट देखना है, ठीक है? एक सेकंड, मैं बताता हूँ। 1 2 3। नाइस, ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो। हाँ, एक और बार। 1 2 3। हाँ, परफेक्ट। मुझे लगता है कि आस्था बहुत अच्छा कर रही है। अच्छी बात यह है कि वो अपनी बॉडी को जानती है और उसे खुद के एक्सप्रेशंस भी पता है। वो खुद को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती है और वो हम सबसे ज्यादा लकी है क्योंकि उसका ड्रेस बहुत अच्छा है, बहुत फ्लोई भी है और उसके कपड़ों में गोल्ड कलर है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है और इसी वजह से वो ज्यादा रेडिएंट लग रही है। आई थिंक वो बहुत लकी और टैलेंटेड भी है। ये टास्क इतना भी डिफिकल्ट नहीं था जितना मैंने वहाँ ऊपर जाने से पहले सोचा था। वो सरफेस फ्लैट था और सेफ भी। अगर मैं कुछ और पहनती, हाँ मैंने पैंट्स पहनी थी, लेकिन अगर मेरा केप थोड़ा छोटा होता तो उस वजह से फिर शायद मैं खड़ी हो सकती थी। क्योंकि ये बहुत लंबा था तो जब हवा आती तो इसकी वजह से मैं ऑफ बैलेंस हो जाती। यही वजह थी कि मैं खड़ी नहीं हुई। इसके अलावा सब कुछ ठीक था और मैंने अपना बेस्ट दिया, लेकिन मैंने जरा भी रिस्क नहीं लिया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। धूप बहुत तेज है और मुझे वहाँ ऊपर जाके हवा महसूस करनी है। मेरी ड्रेस बहुत ही प्योर है और इनोसेंट है। ये काफी एंजेलिक है और इसे मैं हवा में विंग्स के जैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ और मैं पोज करूँगी जैसे कोई बर्ड फ्लाई कर रहा हो। मैं वहाँ गई और मैं बैठी थी जब तक वो क्रेन ऊपर जा रही थी और फिर मैं तैयार थी पहले पोज के लिए। रेडी? Welcome to my club. Step into my life, where miracles happen every now and then. Step into my life. You mean so much to me. It's your time to shine. If you were mine. मुझे लगता है चैलेंज ये था कि हमें थोड़े टाइम में ही पोजेस बदलने थे और उस स्क्वायर में सब मैनेज करना था। उस चेयर की वजह से वहाँ खड़े रहने की जगह नहीं थी।
ओह माय गॉश, अलीना एक व्हाइट बर्ड जैसी लग रही है और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी लग रही है, हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट और आई लव हर रियली। मैं खुद से बहुत खुश हूँ क्योंकि अब तक के सारे टास्क में मैं शॉर्टलिस्ट हुई हूँ। मैं पीटा कैंपेन भी जीत गई और मैं ऐसे ही पूरे कंपटीशन में कॉन्स्टेंटली जीतना चाहती हूँ क्योंकि मैं वो सारे टास्क एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ जो भी ये कंपटीशन ऑफर कर रहा है। वेल, ये टास्क में सबसे इम्पोर्टेंट है बैलेंसिंग। तो जब मैं ऊपर होंगी तब मुझे अपने हाथों को फ्री करना है और मुझे पूरी कोशिश करनी है बहुत सारे पोजेस देने की, जितने भी दे सकूं। आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मैं अपना बैलेंस लूज नहीं कर सकती। जब मैं ऊपर गई तब मैं बहुत डर गई थी और उसके अलावा मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी। जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा गारमेंट बहुत लंबा है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं फील करूं कि मैं एक बर्ड हूं। रेडी हो ना अनुकी? All these rainy days, they last forever, or so it seems. And I dream of what we'd be like together, but it's always just a dream. It's time to wake up and make it real. बस अपने पैरों को स्ट्रेच करो जितना पॉसिबल हो, बस कंफर्टेबल रहना, ठीक है? अच्छी बात ये थी कि जीव ने मुझे बहुत सारे पोजेस बताए और उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि मुझे ये करना चाहिए और शायद मैं ऐसे ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगी और वो बिल्कुल अमेजिंग है। मैं बहुत कंफर्टेबल थी। From the dark into the sun, you're gonna see me shining. Look out, world, 'cause here I come. Spread my wings and now I'm flying free. Oh, yeah. Do you see me now? Can you see नाइस, this is who परफेक्ट। I was always meant to be? कूल, हो गया। नीचे आ सकती हो। अगली लड़की को बुलाओगे प्लीज? मुझे सच में नहीं पता कि पिक्चर्स कैसे दिखेंगे। ये मैं श्योरली नहीं कह सकती क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं लेकिन पिक्चर्स इतने अच्छे नहीं Very आते good. और कई बार बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो हाँ, लेट्स सी क्या होता है। मैं अपने आज के आउटफिट से बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि ये एक लंबा गाउन है जो बहुत फ्लोई और प्रिटी है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। लेकिन मुझे अपने एक्सप्रेशंस की फिक्र है क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली मेरी आंखों में पड़ेगी, इसलिए मैं बस थोड़ी सी डरी हुई हूँ। तो देखते हैं कि क्या होता है। When it's all said and done, and the rain bounce to the sun, I won't turn the lights off, don't have to run. I'll always remember how things used to be. Sometimes we surrender just to be set free. तो मेरी रूममेट निकिता वहाँ ऊपर है और वो बहुत अच्छा काम कर रही है और उसकी ड्रेस डार्क गोल्ड और आइवरी वाइट कलर की है जिसमें वो गॉर्जियस लग रही है। वो बहुत अच्छे पोजेस भी दे रही है। I know you're okay, and I'll be just fine.
मुझे हाइट से डर नहीं लगता है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट भी हूँ और मैंने स्काई डाइविंग और बंजी जंपिंग भी किया है, इसलिए ये टास्क मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा। लेकिन उस हाइट पे ऐसा कुछ करना और साथ ही में ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल दिखना, ये एक चैलेंज है। मेरे आंखों में डर और चेहरे पे वाला एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए। ये सच में बहुत चैलेंजिंग है, उस हाइट पे इतना ग्रेसफुल दिखना। इट्स नॉट इजी, ट्रस्ट मी। When I was a kid, cross my legs and sit down to black and white, and I make music out of it. There was a special bond I had with every song. It blew my mind every time a new note came along. It was like colors that you couldn't describe. I fell in love with something and it wasn't alive. It took me away, so I could never leave it behind. अमृता उस तरफ देखो। हाँ बहुत बढ़िया, परफेक्ट। थोड़ा ऊंचा होकर बैठो। ग्रेट। हमें बैठने को कहा था, लेकिन जब क्रेन ऊपर गई, ऑनेस्टली बताऊं तो लास्ट 3 वीक्स में मैंने अच्छा नहीं किया था, इसलिए ये मेरे लिए डू और डाई सिचुएशन थी। मेरा मतलब मुझे कैसे भी अच्छा करना ही था। बहुत रेस्ट ले चुकी, बहुत सो लिया, अब मैं यहाँ परफॉर्म करने आई हूँ। तो जब मुझे कहा गया कि अपना बेस्ट दो और बर्ड की तरह उड़ो, तो बर्ड्स बैठते नहीं हैं, वो बस उड़ते हैं। So fly to the sky. So fly to the sky. मुझे बस ये टास्क करना था। मैंने सोचा नहीं कि ये डिफिकल्ट है या इजी, लेकिन सच कहूँ तो हाँ, ये डिफिकल्ट था। वहाँ गर्मी थी और हमें एक छोटे से चेयर पे डिजाइनर आउटफिट्स में स्टिलेटोस पहन के पोज देना था। ये इतना इजी नहीं था। बस ये हाथ नीचे करो, राइट हैंड नीचे करो। नाइस, चिन अप चिन अप। बस थोड़ा ऊंचा ताकि तुम थोड़ी लंबी लगो। हाँ परफेक्ट परफेक्ट, नाइस नाइस। ओके, अभी अमृता ऊपर है। ओ मैन, उस आउटफिट का अच्छा फायदा उठा रही है वो। हाँ सच में, है ना? हाँ, वो अच्छा अपने कर रही गारमेंट है। को हवा में स्विंग कर रही है। हाँ, वो सही बहुत कहा। गॉर्जियस लग रही है। वो कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। नाइस, डन डन डन। ऑनेस्टली बताऊं तो मैं बहुत खुश हूँ अपने परफॉर्मेंस से। अपना 200% दिया है मैंने। अब जजेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है और जो भी डिसीजन वो लेंगे वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। लेकिन मैं अपने आप से काफी सेटिस्फाइड हूँ, जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आस्था, अलीना, अनुकी, निकिता और अमृता, इन लड़कियों को बाकी सबसे पहले लिव हाई टास्क करने का मौका मिला। इनमें से कुछ बहुत ही ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल लग रही थी और कुछ जरा भी ग्रेसफुल नहीं, जिसका मतलब हुआ वो इतनी सेंसुअस नहीं थी। और कुछ मॉडल्स का ध्यान सिर्फ बैलेंस मेंटेन करने में ही था, जो उनके हार की वजह बन सकती है। कमिंग अप आर स्वप्नेला और एरिका। देखते हैं कि ये अपना टास्क कैसे परफॉर्म करती हैं। Oh yes, you've tuned in to the right place. We're back! वही देसी खाना but with a modern धमाका। Wow. Why should Ranbir Kapoor have all the fun? Welcome to Thailand. It's bold, it's timeless, it's global. Own your style. We'll make them shine because every bride needs a sparkle. And you're watching Good times. Good times are always welcome. And have a great time. Oh yes, you've tuned in to the right place. Over the next few days, you're going to be seeing some hot and sizzling models set the calendar on fire. Picturesque locations, stunning models, and a mastermind of a photographer. This is the making of the Kingfisher calendar.
girls, are you ready for the Kingfisher calendar? Yay! Watch the making of Kingfisher calendar every Saturday at 10 p.m. only on Good Times. Are you feeling locked in and bored? Good Times keeps you entertained by giving you non-stop episodes of your favorite food show, Highway on My Plate. We're back! We're hungry! Watch as Rocky and Mayur go down the coasts and up the hills in search of lip-smacking Indian food. Food court. Food court. Food court. You know that we give you more than just food and good looks. Food is great, the knife looks good, so does the fork. Get your daily dose of good food. Tune in to watch Highway on My Plate every Tuesday to Sunday at 8 a.m., Monday to Sunday at 11 a.m. and 4 p.m. Only on Good Times. I'm ready to rock and roll. Food man! We're back with an epic need to feed. Rolling down our bucket list, we're ticking off one food craving at a time. It's a good brunch. If it's sweet and sour, We'll devour. chocolates or junk, It'll go right to my truck. you name it, we claim it. With an empty belly, And an appetite the size of Delhi. we're going food mad. Yet again. Food Mad Season 2. मेरी स्ट्रैटेजी होगी कि मैं फ्री फील करूं और अपनी बॉडी को लूज छोड़ दूं क्योंकि कॉस्ट्यूम फ्लोई नहीं है। जैसे ही वहां मैं चल के गई मैं उस क्रेन पर बैठ गई, लेकिन इसके पहले वो ऊपर जाए मुझे स्ट्रिक्टली कहा गया था कि यू नो व्हाट, तुम्हारा एडवेंचरस होना जरूरी नहीं है। जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो नई चीजें ट्राई मत करो, तुम वहां बस बैठ कर भी ब्यूटीफुल लग सकती हो। रेडी? परफेक्ट। वैसे भी मुझे एक बर्ड की तरह फ्री फील करना था, तो मैंने सोचा कि मैं बैठ कर क्यों फ्री फील करूं, इससे अच्छा मैं ये फील करूं कि मैं सच में उड़ रही हूं। इसलिए मैंने खड़े होने का फैसला लिया और मैंने नए तरीके से पोजेस देने शुरू किए। या नाइस नाइस नाइस। Go Swapnila! Beautiful! Wow! आई थिंक मेरे लिए कुछ वाव मोमेंट्स भी थे, स्पेशली जब मैं खड़ी हुई। आई थिंक जितना टाइम मैं खड़ी थी वो मेरे लिए वाव मोमेंट ही था, क्योंकि मैं हर बार कुछ नया ट्राई कर रही थी। ओके गाइस, मुझे अपना टास्क करने जाना है। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। बाय। मुझे एक क्रेन पर बैठना है। आई डोंट थिंक कि ये इतना बुरा होगा। इसकी सरफेस बहुत स्टिफ है और एटलीस्ट मैं इस पर बैठी हूँ। ऑनेस्टली कहूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं हार्नेस से लटकी रहूंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिका इस वक्त ऊपर क्रेन पर है और जरा देखिए तो सही वो कितनी अच्छी लग रही है। उसने ब्लैक और गोल्ड का कॉम्बिनेशन पहना है जो बहुत ब्यूटीफुल है, और मैंने उसका बिल्कुल ऑपोजिट पहना है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है।
कैमरा में मत देखो, उधर देखो, थोड़ी कैंडिड पिक्चर्स करते हैं। यहाँ पर देखो कि हाँ वहाँ हाँ वहाँ देखो, थोड़ा इस तरफ, या परफेक्ट। मेरे और जीव के बीच काफी इंटरेक्शन हुआ। हमारी अच्छी ट्यूनिंग रही क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं अच्छे पोजेस दे रही थी और जैसा वो कह रहे थे मैं वैसे पोज भी दे रही थी। मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं उनके कोई डायरेक्शन मिस ना करूं और हाँ, मुझे वहां ऊपर बहुत मजा आया। तो होपफुली मैं अगले टास्क के लिए सिलेक्ट हो जाऊंगी। ये दोनों वहाँ ऊपर थे लेकिन ज्यादा देर वहाँ पर रह नहीं पाए। स्वप्निला के पिक्चर्स इस बार आउटस्टैंडिंग नहीं थे, लेकिन एरिका के पिक्चर्स कंपैरेटिवली ग्रेसफुल लग रहे थे। कमिंग अप, महनाज, ऐश्वर्या और डाफना। देखते हैं कि ये क्या करती हैं। Oh yes, you've tuned in to the right place. We're back! वही देसी खाना, but with a modern धमाका. Wow. Why should Ranbir Kapoor have all the fun? Welcome to Thailand. It's bold, it's timeless, it's global. Own your style. We'll make them shine because every bride needs a sparkle. And you're watching Good times. Good times are always welcome. And have a great time. Oh yes, you've tuned in to the right place. Over the next few days, you're going to be seeing some hot and sizzling models set the calendar on fire. Picturesque locations, stunning models, and a mastermind of a photographer. This is the making of the Kingfisher calendar. Girls, are you ready for the Kingfisher calendar? Yay! Watch the making of Kingfisher calendar every Saturday at 10 p.m. only on Good Times. My dad especially always says that, you know, as a woman you need to be independent, you need to keep studying. Once in a lifetime. I've always been overweight. I used to be very insecure about my weight or about my looks, but over the years it has changed a lot. Within a month, things had changed upside down for us because I was detected with a brain tumor. And maybe tomorrow. जब भी ऐसी कोई भी मेरी लाइफ में challenges आते थे, he was always there and would always encourage me. It's a beautiful Watch Band Baja Bride with Sabyasachi. Season 9 on Good Times every Sunday, 8 p.m. Food Man! We're back with an epic need to feed. Crawling down our bucket list, we're ticking off one food craving at a time. It's a good brunch. If it's sweet and sour, We'll devour. chocolates or junk, It'll go right to my truck. you name it, we'll claim it.
with an empty belly. And an appetite the size of Delhi. We're going food mad. Yet again. Food Mad Season 2. ऐसा नहीं है कि मुझे हाइट से डर लगता है, लेकिन आज से पहले मैं कभी भी क्रेन पे या कोई ऐसी सीट पे नहीं बैठी जहां यूजुअली डीओपी बैठते हैं फिल्म बनाते समय। और जितना मैंने ऑब्जर्व किया है वो एक स्क्वायर पैच है जिसकी एक तरफ एक छोटी सी सीट है। आई थिंक मुझे अपना बैलेंस बिल्कुल सेंटर में मेंटेन करना होगा, वरना इसकी वजह से मेरी लाइफ में रिस्क बढ़ जाएगा। रेडी? थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंड करो। परफेक्ट। ऊपर देखो। अब स्लाइटली मेरी तरफ मुड़ जाओ। मुझे तुम्हारा फेस कम दिख रहा है। बैठकर पोज दोगी? श्योर। हाँ, ट्राई करो। मुझे ऐसा लग रहा था भले ही मेरे पीछे इतना बड़ा केप था जो मुझे पुल कर सकता था, मुझे एक बर्ड की तरह फील हो रहा था। लग रहा था कि मैं अपने विंग्स फैलाकर ऊपर उड़ रही हूँ और मैं एक खूबसूरत धूप में ग्लाइड कर रही हूँ। तो मेरे लिए ये सब कुछ बिल्कुल एक सपने जैसा था। मैं सही थी, मैंने उस क्रेन के बारे में बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। मैंने सेंटर में बैलेंस मेंटेन किया और यही एक रीजन है कि मैं वहाँ खड़ी रह पाई। मुझे हाइट से थोड़ा डर लगता है और वो क्रेन शुरुआत में थोड़ी हिलेगी भी और फिर मुझे उस पर खड़ा भी होना पड़ेगा, बैठना होगा और पोज भी देना होगा और ऐसे दिखाना होगा कि मुझे हाइट और टेम्परेचर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ, मुझे लगता है कि ये सच में काफी टफ जॉब है। वहाँ खड़े रहना, मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। पता नहीं मैं ये कैसे करूँगी। These sunny days, they beat rainy days. I take falling in love, not falling down. So come and play, take my breath away. Hold my hand and I'll show you to this town. Your smile, 'cause it's always Sunday. ऐश्वर्या, तुम ग्रेट लग रही हो। वो बहुत प्रिटी लग रही है। कितनी अच्छी लग रही है ना वो। उसका आउटफिट बहुत स्टनिंग है। वो डस्की है इसलिए उस पर व्हाइट कलर बहुत गॉर्जियस लग रहा है। ओह माय गॉड, उसका नेक पीस, उस पे भी बहुत से कलर्स है। वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। लवली। Candlelight whets my appetite for moonlight songs with stars around. Your smile, 'cause it's always Sunday. And your style, 'cause it's always your way now. मुझे वहाँ ऊपर बहुत सी डिफिकल्टीज हुई और उसकी वजह हाइट नहीं थी बल्कि वो सरफेस बहुत छोटा था। मैंने खड़े रहने की कोशिश भी की लेकिन मैंने हाई हील्स पहनी है और लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई है, तो अगर मैं खड़ी होती भी तो चांसेस थे कि मैं नीचे गिर जाती और शायद मुझे काफी चोट पहुँचती। इसलिए मैं ये नहीं कर पाई। मैं वो सब नहीं कर पाई जो मैंने सोचा था।
आई थिंक मैंने कुछ पोजेस बहुत ही अच्छे दिए और मैंने जो भी किया उसके लिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से मैं इतनी श्योर नहीं हूँ अपनी जजमेंट को लेकर। मुझे नहीं पता कि मैंने कैसा किया, इसलिए मैंने सोचना छोड़ दिया है और मैं बस रिजल्ट्स का ही वेट कर रही हूँ, ये देखने के लिए कि मैं शॉर्टलिस्ट की गई हूँ या फिर नहीं इस वीक के बिग विन टास्क के लिए। इनिशियली जब मुझे पता चला कि वहाँ एक क्रेन है तो मैं बहुत डर गई थी। मेरा हार्ट रेट पहले से ज्यादा बढ़ गया, मैं थोड़ी नर्वस हो गई। गॉड, ये टास्क मेरे लिए चैलेंजिंग होगा क्योंकि मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। लेकिन जब मैंने देखा कि बाकी सब लड़कियां मैनेज कर पा रही है, तब मुझे लगा कि मैं भी ये टास्क कर सकती हूँ और कुछ अच्छे पिक्चर्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ। जब मैं क्रेन पर ऊपर थी, मैंने इस्तेमाल किया इन ब्यूटीफुल विंग्स का। जो डिस्क्रिप्शन था वो था कि बर्ड्स की तरह फील करो, तो मैंने इस तरह काफी पोजेस दिए। In my world, the sun is shining. It feels like we're in Miami. I don't want to lose this feeling. Come on, everybody, get happy. We got no worry, 'cause life's a song. I'm making my move, singing along. माय गॉड, डैफना कितनी अच्छी लग रही है। वो इस आउटफिट में लवली लग रही है, कितनी प्रिटी लग रही है। वो देखो, उसका केप भी उड़ रहा है, मतलब हवा भी पूरी तरह से उसका साथ दे रही है। अगर वो सच में बर्ड होती तो उड़ रही होती, ग्लाइड कर रही होती। We got no worry, 'cause life's a song. I'm making my move, singing along. कंफर्टेबल हो जाओ। अच्छा देखो, अब या पूरी तरह पीछे हो जाओ और लेग्स को ऊपर करो। हाँ, अब मेरी तरफ मुड़ जाओ। परफेक्ट। ये हाथ जरा अपने करीब लाओ। मैं बिग विन टास्क में जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही विन्स भी बड़ी होती जाएगी। इसलिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये जानने के लिए कि इस वीक का प्राइस क्या है और मैं वो जीतना चाहूंगी। उन्होंने उड़ने की कोशिश की और ऊंचाइयों को छुआ। सभी लग रही थी गॉर्जियस। इनमें से 5 लवली लेडीज अगले टास्क में भी जाएंगी। कौन होंगी ये शॉर्ट लिस्टेड मॉडल्स, इसका पता चलेगा बहुत जल्दी। एक्रोफोबिया, जिसका मतलब है फेयर ऑफ हाइट्स। सोचो अगर आपको एक बर्ड की तरह पोज करना है, वो भी एक ऊंचे क्रेन के ऊपर बैठकर, जबकि आपको नीचे देखने से भी डर लगता है। कूडोस टू ऐश्वर्या कि उसने अपना शूट एकदम सक्सेसफुली किया, जो कि महनाज और डाफना नहीं कर पाए। कमिंग अप, मिरर मिरर ऑन द वॉल, देखते हैं हु इज द विनर ऑफ देम ऑल, बस कुछ ही देर में। Oh yes, you've tuned in to the right place. We're back! वही देसी खाना, but with a modern धमाका। Wow. Why should Ranbir Kapoor have all the fun? Welcome to Thailand. It's bold, it's timeless, it's global. Own your style. We'll make them shine because every bride needs a sparkle. And you're watching Good times. Good times are always welcome. And have a great time. Oh yes, you've tuned in to the right place. Over the next few days, you're going to be seeing some hot and sizzling models set the calendar on fire. Picturesque locations, stunning models, and a mastermind of a photographer. This is the making of the Kingfisher calendar. Girls, are you ready for the Kingfisher calendar? Yay!
Watch the making of Kingfisher calendar every Saturday at 10 p.m. only on Good Times. Are you feeling locked in and bored? Good Times keeps you entertained by giving you non-stop episodes of your favorite food show, Highway on My Plate. We're back! We're hungry! Watch as Rocky and Mayur go down the coasts and up the hills in search of lip-smacking Indian food. Food court. Food court. Food court. You know that we give you more than just food and good looks. Food is great. The knife looks good. So does the fork. Get your daily dose of good food. Tune in to watch Highway on My Plate every Tuesday to Sunday at 8 a.m., Monday to Sunday at 11 a.m. and 4 p.m. Only on Good Times. I'm ready to rock and roll. Food Man! We're back with an epic need to feed. Crawling down our bucket list, we're ticking off one food craving at a time. It's a good brunch. If it's sweet and sour, we'll devour. Chocolates or junk, it'll go right to my truck. You name it, we'll claim it. With an empty belly and an appetite the size of Delhi, we're going food mad yet again. Food Mad Season 2. तो जी मैं फोटोग्राफ्स देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन इसके पहले कि हम फोटोग्राफ्स देखें मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुमने जो शूट किया है वो इस वीक का पहला टास्क है और अब 5 लड़कियाँ शॉर्टलिस्ट होंगी और वो हिस्सा लेंगी बिग विन टास्क में। बिग विन क्या है ये हम जानेंगे बाद में, लेकिन उसके पहले मैं फोटोज देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। चलिए देखते हैं। तो हमारी पहली मॉडल अनोखी ने अच्छा किया। वो बहुत कंफर्टेबल थी क्योंकि वो क्रेन पे आने वाली पहली लड़की थी और मेरे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल थी। इसने मुझे सभी शॉट्स में काफी सारे वेरिएशंस दिए, तो आई थिंक मुझे ये पसंद आई। मुझे इसमें जो पसंद आया वो ये है कि इसने ट्रेंड सेट किया। यूजुअली जो पहली लड़की ऊपर जाती है वो कहती है कि मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, वजह से बाकी सब भी कंफर्टेबल हो गए। आई थिंक ये एक ब्यूटीफुल शॉट है, जैसे उसने अपने आर्म्स और लेग्स का इस्तेमाल किया है। उसका बॉडी पोस्चर भी अच्छा है, उसके कर्व्स सब कुछ बहुत एक्सप्रेसिव लग रही है इसमें। हाँ। और यही बात इसकी बहुत फैसिनेटिंग लगी मुझे। और ये उसकी लेंथ है बॉडी की। हाँ। इसने स्पेस का इस्तेमाल अच्छे से किया है। कम स्पेस का इस्तेमाल। हाँ। ऐसा भी कह सकती हो। छोटा सा प्लेटफॉर्म था। अच्छी लग रही है। अब देखते हैं दूसरी लड़की को, निकिता। निकिता, मैं कहना चाहूंगा कि ये एक अच्छी मॉडल है, लेकिन क्रेन पे ये इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। निकिता बहुत ये देख सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि इसकी आउटफिट या आउटफिट का कलर, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो इसके फेवर में नहीं है। ये लड़की बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि जब भी मैं इसे देखती हूँ या मिलती हूँ तब मैं कहती हूँ वाओ, ये लड़की ये बहुत ही अच्छा करेगी। ये हमेशा मेरी फेवरेट्स में रही है, लेकिन इसे कुछ तो हो जाता है, ये स्टिफ हो जाती है कैमरे के सामने। ऊंचाई से डर लगता है। हाँ, अब जैसे ही अपना हाथ चिन के नीचे रख रही है, मुझे ये एक मॉडल नहीं दिखती, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ऊपर कोई प्रोफेसर बैठी हो। भले ही ये सब कुछ कर सकती है, लेकिन इसे और मेहनत की जरूरत है। दूसरा शॉट भी देखो जहाँ वो लेटी हुई इस है, टास्क वो में यहाँ मुझे लगता है कि ये क्रेन पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। शायद अगले टास्क में बेहतर करेगी। लेकिन हमने इतने सारे टास्क कर लिए हैं और इतने सारे वीक्स पास हो चुके हैं, इसे थोड़ा और बेहतर होना पड़ेगा क्योंकि इसमें काफी पोटेंशियल है। तो अब नेक्स्ट गर्ल को देखते हैं, अमृता। इसने तो कमाल कर दिया। बहुत ही फैबुलस लग रही थी। अमृता ने मुझे सच में सरप्राइज किया है। तुम यहाँ नहीं थे और तुमने पिछले टास्क नहीं देखे, लेकिन मैंने इन लड़कियों को देखा है और इनके साथ वक्त बिताया है। वो इन फोटोज में शाइन कर रही है और वो भी बहुत ही सबसे पहले क्रेन पर खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा है कि वो चिल्ला रही है कि मुझे टॉप 5 में ले लो। और मैं कहना चाहती हूँ कि हाँ अमृता, तुमने जैसे परफॉर्म किया है तुम शॉर्ट लिस्टेड हो। ओ, इस शॉट को देखो जहाँ उसका आउटफिट उड़ रहा है। तुम वहाँ लाइट देख सकते हो जो सन जैसी दिखती है। ये कितनी ब्यूटीफुल फोटो। वो लाइट का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही थी। मैंने बस उसे कहा था कि वहाँ एक बैक लाइट रहेगी और उसे काफी कुछ पता था उसके बारे में। मैं सरप्राइज था ये जानकर। Really? हाँ। ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन वो कितनी डायनामिक लग रही है वहाँ ऊपर। ये शॉट देखो जहाँ उसने अपना 1 फुट चेयर पर रखा है। ये एक ब्यूटीफुल शॉट है, ये सच में स्टनिंग है। वेल डन अमृता। हमारी नेक्स्ट गर्ल कौन है? स्वप्निला।
नहीं, इसे क्या हो गया? पता है लास्ट वीक वो मुझसे मिलने आई और वो मुझसे पूछ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो टॉप 5 में सिलेक्ट नहीं हो रही, और अब मैं उसे ये फोटोग्राफ्स दिखाना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि इनके वजह से तुम टॉप 5 में नहीं आती, क्योंकि इनमें भी वो कुछ अजीब तरह का इंडियन नंबर कर रही है, वो भी क्रेन के ऊपर। इन पोजेस का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगा कि इसे 4-5 पोज ही आते हैं और उन्हें ये रिपीट कर रही थी बार बार। लेकिन ये काफी ब्रेव पोज है क्योंकि उसने अपने हाथ ऊपर उठाए हैं। क्लियर है कि ये भी कुछ अलग करना चाहती थी, लेकिन ये हमें इससे बेहतर फोटो नहीं दे पाई। भले ही ये एक ब्रेव लुकिंग शॉट है, लेकिन इसने मेरा ओपिनियन नहीं बदला। इसमें वो बात तो है, लेकिन मुझे लगता है इसे थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए इसे। एनीवे, आगे देखते हैं। एरिका, ये हमेशा ब्रिलियंट परफॉर्म करती है। ये बहुत बढ़िया रही। इसमें कुछ अलग बात है और इसे पता है कि ये क्या करना चाहती है। हाँ, उसकी बॉडी लाइन को देखो और उसके फेस की तरफ देखो, वो कितनी कॉन्फिडेंट है। अब तक जितने भी फोटोग्राफर्स यहाँ हमारी मॉडल्स को शूट करने आए हैं, उनमें से किसी को भी इससे कोई कंप्लेन नहीं। ये ब्रीफ बहुत अच्छे से समझती है, इसका बॉडी एंगल करेक्ट होता है। ये बहुत लकी है क्योंकि उसे हमेशा बहुत अच्छे आउटफिट, और वो अपने आउटफिट को अच्छे से समझ रही थी। उसे पता था कि उसमें किस तरह के पोजेस करने चाहिए। हम इसके बारे में जितनी बात करेंगे उतना कम है, क्योंकि मैं इसे प्रेज करते हुए थक गई हूँ। लेकिन ये बहुत अच्छी दिख रही है। इस फोटो में भी जहाँ वो पीठ दिखाकर खड़ी है, इसमें वो बहुत अच्छी लग रही है। वो बहुत कॉन्फिडेंट है। ये एक्सप्रेशन बहुत टफ है, खासकर जब तुम ऊपर खड़े हो। गुड जॉब। हाँ, वो अच्छी दिख रही है। उन्होंने पंख खोले और ऊंची उड़ान भरी, लेकिन नेहा और जीव अब भी एक एक करके उन्हें जमीन पर ला रहे हैं। बस अभी 5 और फोटोज बाकी हैं और हमें पता चल जाएगा कि कौन 5 लड़कियां शॉर्टलिस्ट होंगी बिग विन टास्क के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। My idea of a good time. My idea of a good time. My idea of a good time. Traveling, scuba diving. मम्मी पापा के साथ संडे को बाहर जाने में मजा आता है। Being on an island, cut off from everyone. Friends, holiday. Spend time with my family. My idea of a good time is spending time with my daughter and my husband. You can't have a good time if you don't have peace of mind. You could be doing anything. You just have to like enjoy yourself. I think Peace of mind over everything else. When you win, you celebrate. When you lose, you learn. So either ways, I'm having a good time. Just being home and getting some sleep. Food or the gym, depending on my life. Some good news. Kids around, family around. Happy. Oh yes, you've tuned in to the right place. Over the next few days, you're going to be seeing some hot and sizzling models set the calendar on fire. Picturesque locations, stunning models, and a mastermind of a photographer. This is the making of the Kingfisher calendar. Girls, are you ready for the Kingfisher calendar? Yay! Watch the making of Kingfisher calendar every Saturday at 10 p.m. only on Good Times. My dad especially always says that, you know, as a woman you need to be independent, you need to keep studying. I've always been overweight. I used to be very insecure about my weight or about my looks, but over the years it has changed a lot. Within a month, things had changed upside down for us because I was detected with a brain tumor. जब भी ऐसी कोई भी मेरी लाइफ में challenges आते थे, he was always there and would always encourage me. It's a beautiful Watch Band Baja Bride with Sabyasachi. Season 9 on Good Times every Sunday, 8 p.m. Food Man! We're back with an epic need to feed. Crawling down our bucket list, we're ticking off one food craving at a time. It's a good brunch. If it's sweet and sour, we'll devour. Chocolates or junk, it'll go right to my truck. You name it, we'll claim it. With an empty belly and an appetite the size of Delhi, we're going Food Mad yet again. Food Mad Season 2.
हमारी नेक्स्ट गर्ल कौन है? महनाज। इसके साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ, समझ नहीं आ रहा क्या। ऐसा लग रहा है कि वो बोर हो चुकी है। लगता है जैसे वो क्रेन से उतरना चाहती है, जैसे वो तुम्हें डर्टी लुक्स दे रही हो और कह रही हो मुझे यहाँ से उतारो। अगला शॉट जहाँ उसका हाथ सिर पर है, उसमें वो कह रही है मैं यहाँ आई ही क्यों। उसका हाथ शॉट कह रहा है कि मैं ये हर फोटोग्राफ में एक इस ही फोटो में एक्सप्रेशन लग दे रहा है रही कि थी। वो कह रही हो कि हाँ। मेरा सिर दुख रहा है, इसलिए उसका हाथ भी सिर पर है। इसे देखकर लग रहा है कि ये जल्दी शूट खत्म करके यहाँ से जाना चाहती है। पता हाँ, नहीं फिर पता ये है। यहाँ आई ही क्यों। आई नो। तो क्या हम आगे बढ़े? हाँ, मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि उन लोगों के बारे में हमें बात नहीं करना चाहिए जो शॉर्टलिस्ट नहीं होने वाले हैं। तो हमारी नेक्स्ट गर्ल आस्था। ये वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स है। हाँ वो तो है, ये फैबुलस है। सिर्फ देखो ये किस तरह से बैठी है, उसके हाँ, ये दोनों काफी हाथ सिंपल उसकी है knees लेकिन के फिर भी ऊपर हैं। इट्स नाइस। ये सब जानती हाँ। है। ऐसा लगता है कि इसे सब कुछ पता है और वो सिचुएशन को कंट्रोल में लाती है। और जब वो रैंप पर भी वॉक करती है तब वो इजी और रिलैक्स्ड रहती है। हमने आज तक जितने भी चैलेंजेस इन लड़कियों को दिए हैं, इन सारे चैलेंजेस में इसने ऐसे ही परफॉर्म किया है। ये हमेशा रिलैक्स्ड रहती है, ये ज्यादा सोचती नहीं है और इसे कोई इनसिक्योरिटी भी नहीं है इस कॉम्पिटिशन। हाँ, ये बिल्कुल वरीड नहीं है कि बाकी लोग क्या कर रहे वो हैं। ज्यादा नहीं करती और मुझे उसमें यही पसंद है। ये फोटो देखो, वो बस सन को एंजॉय कर रही है। उसका सिर ऊपर है और वो कह रही है कि हाँ मैं यहाँ हूँ और मैं फैबुलस दिख रही हूँ, मुझे क्लिक करो, बिल्कुल, मैं अच्छी हाँ। दिख रही हूँ। ऐसे लग रहा है कि मतलब जैसे मैं फ्लोर पर था और मैं शूट कर रहा था और ये मुझसे भी ज्यादा कंफर्टेबल लग रही थी। ये जरा देखिए इसे, ये हाँ, बहुत कंफर्टेबल बहुत है। ही कंफर्टेबल। किसी भी मॉडल में हम यही देखते हैं। हाँ, जब भी मैं आस्था को देखती हूँ मैं उससे कुछ सीखती हूँ, जैसे रैंप पे चलना और कैमरा को फेस करना। और ये बात अमेजिंग है। एक्चुअली उसे मुझसे सीखना चाहिए, लेकिन मैं तो कहूँगा कि मैंने भी इससे कुछ सीखा है। यही तो खास बात है। तो नेक्स्ट गर्ल कौन है? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या। इसने काफी अच्छा किया है। वो इससे ये बेहतर शॉट कर सकती अच्छा है जहाँ हाँ। उसका हाथ चेयर पर है, लेकिन जो दूसरा शॉट है जिसमें वो सीधा तुम्हारी तरफ देख रही है, ये अच्छा नहीं है। उसके बाल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसके सर पर कुछ रख दिया हो। हाँ, इसमें वो थोड़ी और लग रही है। लेकिन इसका जो मेकअप है इस पे सूट हो रहा है। डार्क शेड्स इस पर अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इसका स्किन कलर बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन मुझे नहीं पता, ये लड़कियां मुझे बहुत कंफ्यूज करती हैं। कभी लगता है कि ओके इन्हें सिलेक्ट कर लो और कभी लगता है नहीं, इन्हें नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन ये बिग विन टास्क है तो हम चांस नहीं ले सकते। कौन है हमारी नेक्स्ट गर्ल? अलीना। ये बहुत एक्सप्रेसिव है। ये बहुत ही एक्सप्रेसिव है और ये जानती है कि इसे दिए हुए स्पेस का इस्तेमाल कैसे करना है और हर चीज का इस्तेमाल करना ही अच्छे से जानती है। जैसे कि इसने क्रेन का भी बहुत अलग तरह से इस्तेमाल किया। हाँ, चेयर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, वो फ्लोर पर आ गई। बहुत अलग था, काफी अच्छा। ऐसा लग रहा है वो फ्लोट कर रही है स्काई में। इस फोटो में जिसमें उसने खुद को स्ट्रेच किया है, शी जस्ट नोज कि इस पर क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। ये फियरलेस है और मुझे इसमें ये बहुत पसंद है। ये बहुत ब्यूटीफुल है और ये अपना हर टास्क अच्छे से करती है। लेकिन जी मुझे ये कहना होगा कि मैंने अलीना को इससे अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा है। हाँ, मैंने देखा है दूसरे टास्क में जहाँ उसके फोटोज देखकर लगता है कि वो हमसे कहना चाहती हो कि मैं सबसे बेस्ट हूँ और अगर देखा जाए तो वो बाकियों से हमेशा 3 टाइम्स बेटर। मुझे भी इस बात पर कोई शक नहीं है। पिक्चर में वो बेटर कर सकती है। ये इससे बेटर कर सकती थी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। और तो ये हमारी आखिरी मॉडल है। ये सबसे लास्ट में क्रेन पर गई। इसने अच्छा किया। हाँ, लेकिन कई बार सिर्फ अच्छा करना भी तो सब कुछ नहीं होता। हम यहाँ सुपर मॉडल्स ढूंढ रहे हैं और सुपर मॉडल्स सिर्फ अच्छा नहीं करते बल्कि वो होते हैं सबसे ज्यादा हॉट, परफेक्ट और सेंशुअल और ये फोटोज में उन्हें दिखाना होता है हमेशा। लेकिन डैफना ने अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आई विश वो अपने फेस को थोड़ा और रिलैक्स कर पाती, उसके एक्सप्रेशंस। हाँ, ये थोड़ी सी स्ट्रेस्ड लग रही है। लेकिन मैं इन लड़कियों को ब्लेम नहीं करती क्योंकि आज बहुत गर्मी थी। पर फिर इन सारी चीजों का आपके काम पर असर नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो तो है। यही तो चैलेंज सब चाहती थी कि वो अच्छी दिखती यही रहें चाहती हमेशा। हैं कि वो अच्छी दिखे और डैफना के साथ हमें मिल गई हैं आज की विनर्स। सारी लड़कियां फैबुलस दिख रही हैं। इनका स्टाइलिंग, हेयर, मेकअप और फोटोग्राफी सब कुछ ब्यूटीफुल है। लेकिन इस टास्क का ब्रीफ ये था कि इन लड़कियों को दिखना है मैजेस्टिक और इन्हें क्रेन जैसा दिखना है और इन्हें दिखना है जैसे कि एक फ्री बर्ड। तो जी, क्या हमें हमारी टॉप 5 मिल गई? हाँ, मुझे लगता है कंपटीशन टफ था लेकिन हमें टॉप 5 नेहा और जीत ने 5 लड़कियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है जो हमारे नेक्स्ट टास्क में परफॉर्म करेंगी। इससे पहले वो अपना फैसला सुनाए, हम देखते हैं बिहाइंड द सीन्स ऑफ किंगफिशर सुपर मॉडल्स 2। हाय,
नो मैं फनी चीजें कैमरा पर नहीं करती, मैं वो तब करती हूँ जब कैमरा ऑफ होता है। ये सच है, ये मुझे बहुत हंसाती है। यस बहुत फनी दिखती है। क्या पोज है भाई, क्या पोज है। टास्क क्या है बताओ, कुछ नहीं याद आता हमें। अब मैं सही लग रही हूँ? एनर्जी। सेफ्टी क्या होता है यार? सेफ्टी पिन होता है, सेफ्टी टेक नहीं होता है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। Come on. ए स्वप्निला, आती क्या? जब मैं क्रेन पर थी तब एक फ्लाई मेरे कपड़ों में चली गई। जब मैं कहूँगी रोलिंग एंड एक्शन, मेरा वाइट। ओ माय गॉड, अभी आना था तेरे को। कितना बोलती हूँ ना मैं? पागल हो क्या? मैं बहुत ही थक गई हूँ। रोल। ओके। हाँ हाँ जी। बताओ मैं कैसे मंकी मैन कैसे खड़े हैं? वहाँ देखो, वहाँ मंकी मैन है जो पेड़ पर चढ़कर खास हमारी शूटिंग देख रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो बस पागल लोग हैं और कुछ नहीं। क्या कहा तुमने? वापस कहो। पागल लोग। पागल 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 लोगों, पागल। मेरा भारत महान। हाँ जी। कल किंगफिशर सुपर मॉडल्स 2 पे हम थीम फ्लाई हाई को दूसरे लेवल पे ले जाएंगे, जो है एरियल एक्रोबैटिक मूव्स। क्या सिंपल सिल्क के कपड़े ड्रामेटिक मूव्स देने में मदद कर सकते हैं, जिससे हमें परफेक्ट पिक्चर्स मिले? हमें पता चलेगा जब ये लड़कियां अब तक का सबसे टफ टास्क करेंगी। द हंट इज ऑन। Because I'm petite and I know you are as well, and it's always been a little bit of an insecurity for me. Do you have any tips when you're dressing petite brides or petite celebs for events on how to kind of elongate them and make them look taller? I feel something that highlights your waist and sort of continues till the floor definitely makes you look taller. Never take contrasting uppers and lowers. Yeah, I never do that. That's something that always cuts your height. For example, like lehengas or like saris, they'll always make you look taller. And that's the elegance of our Indian silhouettes. You know, they always make you look taller. 100%. So that was a really good tip, and it's something that actually I do myself as well. I always do like a monochromatic dressing, so I wear the same blouse and the same color essentially, or at least the same color family. In fact, you know, the best thing to do is wear sneakers, like sneakers with heels under your lehengas or saris. That just keeps you comfortable all night, and no one can even tell, and they look good now. So yeah, I do that for sure. But also the other thing I've noticed, like for me, belts normally don't suit me. Yeah. Like they kind of cut really? my... You feel so? I think so. I feel that kind of depends on what silhouette it is. Like say if you're pairing it with a lehenga, with a heel and stuff, I think it'll always work for you. But I guess when you're wearing pants and your heels are visible and then you wear a belt, then definitely that honestly, like I said before, there are no rules to really dressing. But I guess. I suppose all of us have our own like little insecurities. Absolutely. And so... But it's been fun to kind of experiment with fashion. I think it's great, and I feel we should constantly be experimenting with fashion, because things change, fashion changes, trends change, and you know, there are times you don't like something, but probably the next year you'll end up liking that, and you'll start enjoying that. Yeah. मैं हूँ जोई मैथ्यू और मैं एक मॉडल हूँ। मॉडल के तौर पर मैं पूरी दुनिया घूमी। I worked very hard, I partied even harder, और साथ ही मैंने एक पैशन डिस्कवर किया, जो कि है अच्छा खाना बनाना
और लोगों को खिलाना। Oops, मेरा सपना a love cuisine restaurant. तो चलिए मेरे साथ in my quest to create the perfect love bites.